तू भी है ना। यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 13 मई और दिन है आज वीरवार है ना। आज दिन है थर्सडे और सुबह के बजे हैं 9। अभी जो है सो के उठ रही हूँ, मैं तो अभी सो के उठ रही हूँ। आज बहुत ही ज्यादा ठंड है बाहर। आज इतनी ठंड है ना कि सब्जी जैसे हम काट रहे हैं ना, हाथ में ठंडा हो रहा है बिल्कुल। और बाकी जो है रौनक अपनी क्लास लगाने की तैयारी कर रहा है, उसके भी ठीक मजे लगे हैं। पढ़ाई के नाम पे तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। पढ़ने में बहुत ही ढीला हो गया है इस बार क्या लास्ट ईयर से ऐसे ही है, ढीला ढाला प्रोग्राम चला है। और बाहर मौसम आपको थोड़ा बहुत मैंने दिखाया, बारिश लगातार, मेरे ख्याल से तीसरा आवाज है ना, लगातार 3 दिन बारिश के हैं। बीच बीच में हल्की सी रुकती है, थोड़ी धूप आती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। और ठंड मतलब कि इतनी है कि देख सकते हैं स्वेटर वियर की है। कमेंट्स आते हैं कि हम लोगों के जो है 43, 45 और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है। तो हम लोगों के तो मेरे ख्याल से इतना तो अगर मान लो फरवरी में, जैसे फरवरी में होता है ना, जैसे वैसा हमारे इस बार अभी मतलब कि मई आधा निकल गया। और बारिश जो है अभी जरूरी नहीं होती है, नुकसान हो रहा है लोगों की चेरीज की फसल वगैरह का। चलिए गाइस फटाफट से ये सब्जी कट करते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, फिर मिलूंगी उसके बाद। आज जो है ठंड इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ा लेट उठना हुआ। इसके बाद जो है मैंने हरी सब्जी फ्राई कर दी थी। हरी सब्जी बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। इसमें जो है कोरिएंडर सीड ऐड किए हैं पहले, उसके बाद जो है लाल मिर्च डाली है। आज जो है मैं इसमें ना कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मतलब कि हल्दी भी नहीं। अनियन जो मैंने 2 बड़े बड़े कट किए थे वो इसमें ही साथ में डाल दूँगी, हरी सब्जी और उसके साथ थोड़े से मतलब कि छोटा वाला आलू। और थोड़ी देर बाद मैं इसको जब ये बैठ जाएगी ना हल्की सी, इसके बाद ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि इस तरह से पता लग जाता है कि नमक कितना ऐड करना है। सो गाइज़ मेरी सब्जी हो गई है तैयार और इसी के साथ मैंने चपातियाँ भी बना दी है। और मैं अब खाना निकाल दूँगी, क्योंकि डैडी जो है अब जो है हरी सब्जी तो वैसे खाते नहीं थे ना, पर कभी कभी महीने में एक बार हम उनको दे देते हैं। साथ में गुट्टी की चटनी, मतलब कि एप्रिकॉट की सीड की चटनी। मेरा ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी हो जाता है। मैं इस टाइम पीऊँगी कॉफ़ी। हाँ भाई पिंकी देवी, खा लिया खाना? मैंने खा लिया खाना। हाँ? मुझे दिल्ली की बहुत दिल्ली की जो चटनियाँ ना बहुत पसंद है। तो मुझे 2 चटनियाँ बहुत पसंद है, मिंट और दिल्ली की ये वाली जो बहुत पसंद है भाई। उनका तीखापन बहुत मजा आता है। दिल्ली मैम एक लिंक भेजेंगे उस टेस्ट का। रौनक का टेस्ट है अभी और कपड़ों का ढेर लगा है अभी। और मैं पीऊंगी कॉफ़ी, और ऐसे मौसम में कॉफ़ी पीने का तो मज़ा आ जाता है। और बाहर पता कैसी ठंड, पता कैसी है, आप सोच नहीं सकते कितनी ज़्यादा ठंड है। पता नहीं हम लोगों को गर्मी कब नसीब होगी। और कल मेरा बर्थडे है, आज बर्थडे के दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा। तो मैंने ना एक ड्रेस ली थी बहुत ही सुंदर सी, तो सोचा था अपने बर्थडे के दिन वो पहनूंगी और कहीं घूमने फिरने जाऊंगी। और घूमना फिरना पहले ही कोविड की वजह से बंद और ड्रेस मेरी पीछे है, और फिर घर में फिर पहनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और बहुत से लोगों ने मुझे जो है आज ही बर्थडे विश कर दिया है 13 को, जबकि मेरा बर्थडे 14 को होता है, साजे के दिन, मतलब कि जब जेठ का साजा होता है ना, संक्रांति, उस दिन। चलिए गाइस फिर मैं फटाफट से कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, फिर दिन भर देखती हूँ यही बना सकते हैं। आप लोग बोलते हैं ना डेली वीडियो अपलोड करो, तो मैं भी लगी रहती हूँ। और रौनक का टेस्ट आ गया है, चलिए फिर इसको टेस्ट करने देती हूँ और खुद कॉफ़ी पीती हूँ। सिंपल सी कॉफ़ी है पर अच्छी बनी है। चलिए मिलती हूँ बाद में।
रौनक की खुशी का कारण ये है कि 3 बज चुके हैं और इसकी क्लास ओवर हो चुकी है। जाने वो दिन कहाँ चले गए जब बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, फिर बच्चे जो है थोड़े बोर भी नहीं होते थे। बस अब इतना ही है। दिन को जो है हम लोग क्या कर रहे थे कि हम बना रहे थे यहाँ पे पकौड़े। तो ये पकौड़े मैंने कड़ी के लिए रखे हैं, मैं कड़ी फ्राई करूँगी और थोड़ी देर ऊपर जाने का सोच रही थी। मैंने ना ऊपर जाना था गाइज, है जाना था मैंने ना ऊपर जाना था पीछे वाले घर के पास। और रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि चलते चलते वहां निकल रही थी और आगे को रुको भी अभी नहीं जा रही हूँ, थोड़ा रुकने देती हूँ। वहां पे पता क्या हो गया है, यहाँ पे बैठ के बात करती हूँ। पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ बाहर कैसा व्यू है। और गलती क्या हो गई मुझसे, कल जब मैं पीछे गई थी ना, मेरे मम्मी पापा ने जो सामान भेजा था दीदी ने ना, उसमें मीठा करेला होता है एक हम लोगों का, उसके जो है वो बहुत सारे उगाए थे। जहाँ लगे होंगे ना वहाँ नीचे उसके बीज छूट गए थे और मुझे इतने सारे दिए थे। मैंने वो एक जग में पानी के बीच रख के सोचा कि शाम को लगाऊंगी, और शाम को जल्दबाजी में मैं नीचे आ गई और वो बाहर है, भीग रहे होंगे और ठंड भी पड़ी हुई है। अंदर मना कर रहे हैं जाने को क्योंकि बारिश हो रही है। मैं सोच रही थी कि छाता लगा के जाऊंगी। भीगना तो इस बार ऐसे है, जो भी भीग रहे हैं ना वो बीमार हो रहे हैं। थोड़ा सा ना 5 बजे तक देखती हूँ, मैं फटाफट जाऊंगी और उनको लगा के आ जाऊंगी नीचे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। और मैंने इतनी रिक्वेस्ट करके मंगाए थे वो, क्योंकि मीठा करेला एक ऐसी चीज़ है जो कि शौज, अश्विन और अक्टूबर, मुझे ना एक कमेंट भी आया था, क्या आया था कि आप जो है या पहाड़ी में व्लॉग बनाइए या हिंदी में। अगर मैं ट्रांसलेट करके बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी बोली ठीक होती है, हम अपनी बोली पे ना गर्व करना चाहिए। और एक क्वेश्चन था मुझसे आया हुआ, उत्तराखंड से था, तो मैं कद्दू मतलब कि घर को ऐसे करके, फिर उन्होंने ट्रांसलेशन लिखी थी कि आपके घर कितने हैं। तो ऐसे मुझे बहुत कमेंट आते हैं, उर्दू में भी आते हैं और पंजाबी में भी आते हैं, फिर जो है वो समझ नहीं आते हैं, तो ट्रांसलेशन करके कमेंट दिया कीजिए। उनका था 2 घर हैं गाइस मेरे ससुराल में, ये वाला जो है मेरा मेन घर है ये वाला, और जो पीछे है ना यहाँ से ऊपर को जो है 10 मिनट करके वहाँ हमने एक छोटा सा बिल्कुल ही 1 रूम सेट बनाया है, वो रोड के साथ है और वहाँ पे ना खेत है हमारे, तो इसीलिए वहाँ आना जाना लगा रहता है। अभी भी मैं फटाफट से जाऊँगी और वो करेले में लगा के आ जाऊँगी, क्योंकि वो ख़राब नहीं करने। और इतनी सारी चिड़िया आ गई हैं, चावल देने पड़ेंगे इनको, पर अगर मैं थोड़ा भी हिलूंगी ना भाग जाएंगी। यहाँ देखो नीचे दिख रही होंगी इतने सारे बर्ड्स आ जाते हैं ना बेचारे, क्योंकि ऐसे बारिश में ना इन लोगों को मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज तो ये कुछ भी खा लेती हैं, तो बारिश में ना यहाँ आ जाती हैं। यहाँ देखो चावल फेंक के ना इनको फिर अंदर जाना पड़ता है, नहीं तो फिर उड़ जाती हैं, खाती नहीं है, डर रहता है ना इनको भी। पिछली बार कमेंट था कि आप लोग इनको क्या बोलते हैं, तो मुझे ना इन वाली चिड़िया का नाम तो नहीं पता है, शायद भाकड़ियाँ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, बोलते तो हैं कुछ। अब इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना। मैंने ना कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी कि हमें जो है कल की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनको भी जो भगवान खिला देता है, फिर इंसान, आदमी जो है परमेश्वर का ही रूप है, मतलब कि भगवान की तरह ही है, भगवान की तरह ही दिखता है आदमी, तो उसको तो है भगवान खिला ही लेता है, भूखा नहीं रखता है। बाकी घोर कलयुग है जिस तरीके से, तो मतलब कि अभी इस मौसम में, शहर में जिस तरह से मौसम लगा है ना, और नीचे से धुआं उठ रहा है, फॉग। बहुत पहले एक कमेंट भी था कि आपके फॉग पड़ती है, मैं दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल अंधेरा हुआ है यहाँ से, अब कुछ नहीं। तो कहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी, मैं आधे में बात छोड़ देती हूँ। तो बस इतने घर हैं मेरे, और बाकी मायके में 3 घर है मेरे, मैं हमेशा ही बताते आ रही हूँ। एक जो दादी दादू का घर है वो पुराना वाला उधेड़ के अब नया कर रहे हैं, एक जो है आगे बना था पापा ने, और डोगरी वाला घर वो भी पुराना था, बस उसको रेनोवेट किया हुआ है। और पता नहीं मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं, क्योंकि मैं मेरा घर करके उधर को भी बोलती हूँ ना, अब मायके वाला घर बोलना पड़ेगा और ससुराल वाला घर बोलना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जो है कई लोगों के पास बीच बीच में से जाती है ना। और रौनक उधर है, अभी टीवी देख रहा है, और हल्की हल्की सी बारिश ना रुकी हुई है, धुएं उठ रही है। जो ये फॉग उठती है ना इसके बाद फिर बारिश होती है। मैं तो फटाफट से चले जाऊंगी मुझे। हाँ, और एक कमेंट था मुझे
कि आप जो है राइट साइड देख के वीडियो बनाना। अभी मैं राइट साइड देख रही हूँ, अगर वो आज मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ बताना क्या ये इस तरह से देख के सही है, पहले नहीं जो मैंने अभी देखा। और अच्छा लगता है मुझे जब आप मुझे इस तरह से बोलते हो। और इस तरह से मैं जो है स्क्रीन में देख रही हूँ, इस तरह मैं जो है मोबाइल में देख रही हूँ। और हो मेरा जो है साल किया है, लेकिन कुछ बारीकियाँ पता नहीं होती हैं, आप लोग जब बोलते हो ना तब समझ आती है। चलिए गाइस, फटाफट से बारिश रुक जाए बस तो मैं मुझसे बिल्कुल भी नहीं टिका गया। मुझे लगा कि मेरी बहन ने इतने प्यार से भेजे हैं, मैं उनको वेस्ट नहीं कर सकती और मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जो है सब्जी खाने के काम आए। चल पड़ी हूँ फटाफट से। मेरे सास जो है मना करते रह गए कि मत जा मत जा, ठंड पता कितनी है। चलते चलते भी मतलब कि स्वेटर वियर करके भी ठंड नहीं लग रही है। और मैं ना अब अंदर ले लेती हूँ अपना मोबाइल, बाहर को हल्का हल्का भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा रास्ता देख लो आप। चलिए अब मिलती हूँ। चलते चलते ये देखो फॉग कितनी घनी पड़ गई है और कोरोना से पहले जो है आदमी दिखने गायब हो गए, अब जो है दुनिया दिखनी ही गायब हो गई है। तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, लेकिन फिर मैं जो चल पड़ी हूँ क्योंकि मुझे जो है वो मीठे करेले लगाने हैं। मैं इधर उधर देख रही हूँ कि पता नहीं कौन कोई नहीं है। और यहाँ पे ना मैं कुछ बात कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंड्स मैं कल यहाँ गिरी थी और यहाँ पे मेरी जो ये देखो हल्की हल्की सी लस्सी यहाँ अभी भी दिख रही है, वाइट वाइट सी। तो इस रास्ते में गिरी थी। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप जो है वीडियो बना रहे होंगे। मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं जो है सामान दोनों हाथों में लेके चल रही थी। बाकी हमें आदत होती है ऐसे चलने की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती तो कल आती, लेकिन मुझे डर था कि कहीं अगर बारिश से या तूफान से ये पलटा खा के इसमें प्लेन सीधे ना हो जाए बर्तन में, तो ये पत्ते जो है ख़राब हो जाने थे। पर ये काफ़ी अच्छे रहे थे, मतलब कि बिल्कुल सीधे। तो चलिए फटाफट इनको मैं लगा देती हूँ। ओ गाइस, यहाँ पे तो हर कुछ ही डर लग रहा है। यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये जो पीछे है ना ये जंगल है और मुझे ना अब डर लग रहा है। फटाफट से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। इतना ज़्यादा फॉग पड़ा है ना, वो पीछे देखो उधर को घर है, यहाँ सामने वो भी नहीं दिख रहा है। बारिश इतनी आई है ना कि कीचड़ ही कीचड़ हुई है धरती, लेकिन मुझे जो है फटाफट लगाने हैं ये। इसके बाद मुझे फटाफट से फिर नीचे भी जाना है। हालांकि टाइम अभी 5 बजे का ही हुआ है, 7 सवा 7 बजे तक भी काफ़ी लाइट होती है, लेकिन अभी जो है धुंध की वजह से हल्का सा डर लग रहा है। और ये वाले जो मैंने जो करेले लगाए ना, ये पार्ली साइड को लगाए, मतलब कि जंगल साइड को जो खेत है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर ये फैलेंगे ना बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। जैसे ही आई फटाफट से चली गई, मुझे था कि कहीं बारिश ना हो जाए और बाहर फॉग थी और मैंने शुरू कर दिए फटाफट से लगाने। इतने सारे थे ना, मैंने जगह जगह लगा दिए हैं। अब जो है मुझे टेंशन नहीं है। और गाइस, आप लोगों के ना कमेंट आ रहे हैं म्यूजिक के लिए कि लिंक शेयर कीजिए या वो सो। तो आज भी वीडियो पे कमेंट थे कि आप कहाँ से लेते हो, आप क्या काम कीजिएगा। वाइट स्टूडियो जो सब्सक्राइबर मेरे हैं, यूट्यूबर ही को ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो आपके चैनल पे वाइट स्टूडियो पे नीचे वीडियो वगैरह के नीचे करते करते वहाँ पे म्यूजिक का एक आएगा सबसे लास्ट में, लाइब्रेरी का साइन, उस पे जाना है और वहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। आप जो है खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। आप खुद सोच सकते हो कई बार तो मुझे जो है 3-3 4-4 घंटे एक म्यूजिक को जो सिलेक्ट करने के लिए लग जाता है। और अभी भी कुछ म्यूजिक ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में है, मैंने भी सुने हैं दूसरों की वीडियो में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हें लूँ, पर अभी भी वो मिल नहीं रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी भी जो है मैं 2-2 3-3 घंटे से उन म्यूजिक को जो है लाइब्रेरी से लेना चाहती हूँ, डाउनलोड करना चाहती हूँ, पर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। आप भी वहाँ जाइए, वहाँ से लीजिए। मैं जो है ऐसे ही लिंक नहीं डाल सकती हूँ। और चलिए फटाफट हाथ धोती हूँ क्योंकि मैंने ना ग्लव्स नहीं लगाया और मुझे ना एलर्जी है, जैसे मतलब कि हाथों में ना दरारें सी पड़ जाती है। तो फटाफट से अच्छे से हैंड वॉश करके जल्दी ही निकल जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि जो फॉग है ना वो वैसी की वैसी ही है और मुझे ना डर लगता। थोड़ी देर जितने में मैंने अंदर आपसे बात की और बाहर आई, और बाहर का मौसम दिखाती हूँ। धूप लग गई है और कोई नहीं बोल सकता, थोड़ी देर पहले वो फॉग पड़ी थी, दिखाती हूँ आपको।
उम्मीद है जैसे ये मौसम बदला, एकदम से ही बारिश धुंध थी और एकदम से ही जो है धूप लग गई और जो है मौसम बिल्कुल खुल गया, सेम वैसे ही कोरोना कोविड जो है हमारे देश से, इस दुनिया से जो है एकदम से ही चला जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी दुनिया फिर से हो जाए। क्योंकि अब जो है बहुत ही अजीब लग रहा है और ताज़ा बर्फ़ भी पड़ी है चोटियों पे, है ना कमाल की बात। पर ठंड बहुत हो गई है, मन तो कर रहा है यहाँ हीटर लगा दूं और सेकूं, पर नहीं, अब जो है टाइम हो गया है काफ़ी। नीचे जाती हूँ, नीचे मैं ना हीटर लगा दूंगी या आग जला देंगे, देखेंगे। पर अब डर नहीं लग रहा है, उस टाइम मुझे ना डर लग गया था। दी की कॉल आई थी, वो भी बोल रही थी तू भी बहुत ज़्यादा डरपोक है, पर उस फॉग से ना डर लग जाता है। और देखो अभी बिल्कुल ही, यहाँ देखो बिल्कुल बाहर अच्छी खासी धूप खिल गई है, यहाँ से तो नहीं दिख रही होगी। चलिए अब फटाफट से नीचे चलती हूँ, फिर नीचे मिलूंगी आपसे। यहाँ आ ही गई हूँ, सोचा कि ये सब्जी होती है एक लंबी लंबी सी फ्रांसबीन, वो बीज दूँ। और यहाँ आके मैंने क्या देखा आपको ना दिखाती हूँ। अभी मैंने जो रेगुलर व्यूअर्स है ना उनको पता होगा कि मैंने जो है यहाँ पे ली बीजी थी और वो ग्रो कर गई है। मतलब कि आज मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा दिन है। चलिए दिखाती हूँ। मैंने क्या काम किया, ये उगी हुई देख के फिर रूम चले गई और वहाँ से जो बची हुई मक्की थी ना वो भी लेके आ गई। और मुझे लगा कि चलिए उसे भी बीज देती हूँ, हो सकेगी तो वो भी ग्रो कर लेगी। और अगर चल पड़ी तो ठीक है, नहीं भी चली तो भी कोई बात नहीं। It's not a game, it's a rich thing. ये देखिए मेरे पाँव के हाल, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है जूते पहन के जाते हैं, तो जल्दबाजी में ऐसे ही चले गई थी। और फटाफट से इनको धो के अब मैं नीचे चले जाऊंगी, क्योंकि फिर रौनक भी मेरा वेट कर रहा होगा। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो एप्पल है ना वो कोटगढ़ में ही सबसे पहले लगाया गया था। कोटगढ़ में ही सेब का जो है सबसे पहला पौधा लगा है। I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. ओ वाह, तुमने आग जलाई थी? हाँ जी, हमने तो बहुत सारी आग जलाई थी हाँ। और अब बुझ गई है। बहुत गर्म थी वो आग। जितने मैं पीछे से आई यहाँ पे आग जली हुई है और मैं अब अपने पाँव हाथ अच्छे से गर्म कर दूंगी और फिर बिस्तर में ही घुसूंगी। और क्या करूंगी, क्योंकि खाना तो है जो ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर कर दिया था। और पाँव गर्म कर रही हूँ अभी यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक क्विल्ट और यहाँ पर 2 ब्लैंकेट्स डाल के रखे हैं। सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि इस वीडियो का मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।